स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल अकमल खान में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गद्य साहित्य का विकास और इस पर जो प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इससे पहले हमने बहुविकल्पीय प्रश्न आपका कवर कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देख लीजिए। देखिए, आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से, जो कि आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न गद्य से है कि गद्य और पद्य का अंतर बताइए दो पंक्तियों में। तो हमारा उत्तर जो होगा ये क्या होगा, वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना को गद्य कहते हैं। वाक्यबद्ध विचारात्मक जो विचार से लिखा जाता है ऐसी रचना को क्या कहते हैं, गद्य। दैनिक जीवन की बोलचाल में गद्य का ही प्रयोग होता है। हम लोग बोलचाल में गद्य का ही प्रयोग करते हैं, जबकि छंदबद्ध भावपूर्ण तथा गेय रचनाएं पद्य कहलाती हैं। किसी चीज का अर्थ निकले, जैसे कि आपका कोयल कोकिला होता है, मतलब कि जिस चीज का अर्थ निकाल कर उसे बोला जाए उसे पद्य कहते हैं। और जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली जीवन में ये गद्य ही होता है। ये थे अंतर। अब देखिए, दूसरा आपका प्रश्न है कि हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं। हिंदी की 8 बोलियों को आपको बताना है। इसमें जो आपका पहला बोली है ब्रज भाषा, ये सबसे पुराना है। ब्रज, अवधी, बुंदेली, बघेली और छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, कन्नौजगढ़ी या फिर आपकी खड़ी बोली जो हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, ये खड़ी बोली होती है। तो ये 8 थे आपके बोलियां जो कि बोली जाती हैं हिंदी की। अब देखिए, आपका जो अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कहता है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं। तो जो आपका आंसर है वो क्या है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। आपका अगला प्रश्न यानी कि चौथा नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखना है आपको। तो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता और जो आपका है वैकुंठमणि कृत अगहन महात्म्य प्राचीन ब्रज भाषा की गद्य रचनाएं हैं। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली की प्रथम प्रामाणिक रचना तथा उनके लेखक का नाम बताइए, या फिर खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त हुई। तो आपका जो आंसर है वो है गोरा बादल की कथा। इसके लेखक कौन थे, जटमल, और समय सन 1623 ईस्वी 17वीं शताब्दी से। तो ये आपका आंसर था। खड़ी बोली की प्रथम प्रमाणिक जो रचना थी ये थी गोरा बादल की कथा और इनके लेखक कौन थे, जटमल। सन 1623 में यानी 17वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है। खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है। आपका आंसर है खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कवि गंग द्वारा रचित छंद्रबंद बंद की महिमा है। छंद्रबंद बनने की महिमा है आपका ये आंसर है। अब देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्याकों के नाम लिखिए। तो खड़ी बोली के 2 प्रारंभिक उन्याक कौन कौन से हैं, सदल मिश्र तथा पंडित लल्लूलाल। ये आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम लिखिए और उनकी एक एक रचनाएं लिखिए, उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या फिर आपका पूछा गया है प्रश्न कलकत्ता में स्थित जो फोर्ट विलियम कॉलेज की 2 हिंदी शिक्षकों के नाम लिखिए जिन्हें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। तो इसी क्रम में आपके क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होता है। आंसर क्या है आपका, भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम इंशाअल्लाह खां जिन्होंने लिखा रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल, सुखसागर, लल्लूलाल, प्रेम सागर, सदल मिश्र और क्या आपके नासिकेतोपाख्यान। देखिए, इनमें सदल मिश्र तथा लल्लूलाल कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। या अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग से पूर्व किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखना है आपको जो कि हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने उत्तर की तरफ। हमारा उत्तर है भारतेंदु युग से पूर्व राजा शिव प्रकाश सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी लिखकर तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली को अपनाकर हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया। अगले प्रश्न की तरफ यानी कि 10वां नंबर का प्रश्न आपका क्या है, हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान का उल्लेख करना है। तो आपका जो आंसर है वो है ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबिल एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों का साधारण बोलचाल की हिंदी में अनुवाद करवाया।
अब देखिए आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय जागरण को देशव्यापी बनाने में किन संस्थानों ने योगदान दिया। आपका आंसर है आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एवं थियोसोफिकल सोसाइटी। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि मुंशी सदासुखलाल जो है कि भाषा की विशेषताएं आपको बताना है। तो आपका जो आंसर है पहला इनका कि भाषा में स्पष्टता अधिक है तथा वाक्य रचना पर फारसी शैली का प्रभाव। विशेषताएं हैं, स्पष्टता इनकी अधिक है और वाक्य रचना पर फारसी शैली का प्रभाव भी है। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग के किन्हीं दो लेखकों की दो दो कृतियों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो आपका आंसर है पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र आपके हैं, वैदिक हिंसा न भवती तथा अकबर और औरंगजेब। इसी क्रम में जो आपके दूसरे हैं यह है प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने क्या लिखा, हाटी हम्मीर तथा देसी कपड़ा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के समकालीन या भारतेंदु युग के 4 गद्य लेखकों के नाम बताइए। आपको गद्य लेखक के नाम बताने हैं। आपका पहला है गद्य लेखक में कि पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास। ये आपके 4 थे भारतेंदु युग के समकालीन तथा भारतेंदु युग के 4 जो गद्य लेखक हैं। अब देखिए इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब हुआ, या फिर आपका हिंदी गद्य का विकास कब हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास हुआ। भारतेंदु युग में इसका गद्य का विकास हुआ था, क्योंकि आपने ऊपर देखा अभी कि इतने अच्छे अच्छे लेखक प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी जैसे गद्य लेखक शामिल थे इसमें। अब देखिए 16वां जो नंबर का आपका प्रश्न है कि भारतेंदु युग की 2 पत्रिकाओं तथा उनके संपादकों के नाम आपको लिखने हैं, या फिर भारतेंदु युग की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखने हैं। तो आप देखिए लेखक कौन कौन से हैं, प्रताप नारायण मिश्र जिन्होंने क्या लिखा, ब्राह्मण, और दूसरे आपके हैं बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने लिखा हिंदी प्रदीप। तो इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है यानी कि 17वां नंबर का प्रश्न कि भारतेंदु युग कि गद्य की मुख्य विशेषताएं क्या थी, या फिर भारतेंदु युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसी क्रम में जो आपका आंसर है वो है भारतेंदु युग का गद्य सरल सरस है, इससे मुहावरों और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग हुआ। इनमें तत्सम शब्दों का के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के शब्द भी प्रयोग हुए। इनमें व्याकरण की त्रुटियां भी थी। देखिए आपका जो अगला है 18वां नंबर का प्रश्न, ये क्या कह रहा है कि भारतेंदु युग के किन गद्य विधाओं का विकास हुआ। भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ। तो आपका आंसर है भारतेंदु युग में नाटक, कहानी, उपन्यास एवं निबंध गद्य विधाओं का विकास हुआ। अगर भारतेंदु युग में कौन कौन से गद्य विधाओं का विकास हुआ, तो नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध गद्य विधाओं का विकास हुआ। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि 19वां नंबर का प्रश्न है आपका कि हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान बताइए। तो आपका आंसर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोक प्रचलित शब्दावली, कहावतों, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रभावपूर्ण प्रयोगों से अपनी भाषा को अधिकाधिक सशक्त एवं सजीव बनाया तथा नाटक, कहानी, निबंध अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं की। इसलिए इन्हें हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक भी माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है, खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है इन्हें, आप जानते होंगे। अब देखिए आपका जो अगला प्रश्न यानी कि 20वां नंबर का प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि द्विवेदी युग के 2 प्रमुख लेखकों तथा उनकी एक एक रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। आपका आंसर है बापू श्याम सुंदर दास जिन्होंने क्या लिखा, साहित्योलोचन। ये आपका आंसर है। साहित्योलोचन लिखने वाले कौन है, बापू श्याम सुंदर दास। इसी क्रम में जो आपके दूसरे लेखक हैं आचार्य महाबली प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने क्या लिखा, रसज्ञ और रंजन। दोस्तों आपके टॉप 20 क्वेश्चन आपका गद्य के विकास से प्रश्न जो आपके अति लघु उत्तरीय थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और आप चाहते हैं कि इसका और भी आगे का पार्ट बने और भी आपकी हिंदी के आए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।